पैसा लाइफ का फ्यूल है। बिना पैसे के आज के ज़माने में कुछ भी कर पाना बहुत ही कठिन है। अपनी रेगुलर इनकम से हम अपने रोज़मर्रा के खर्चे तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी जब बड़े खर्चे की बात आती है, तो फिर हमारी मंथली इनकम और सेविंग्स कभी-कभी बहुत कम पड़ जाती हैं। ऐसे में किसी और के सामने हाथ फैलाने से अच्छा होता है कि अपने रिसोर्सेज़ का सबसे बेहतर इस्तेमाल कर पाना। और ऐसे में प्रॉपर्टी से अच्छा रिसोर्स और क्या हो सकता है, जिसे आप बिना बेचे ही एक बहुत बड़े अच्छे अमाउंट का इंतज़ाम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी बड़ी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और ऐसे में बैंक हमें ऑफ़र करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, जिसे हम लैप या मॉर्टगेज लोन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, इसको लेने का तरीका क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना ब्याज लगता है, इस पैसे का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। और हाँ, आप होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को एक ही मत समझिएगा, इनमें अंतर होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको होम लोन के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमारे चैनल पे और भी वीडियो बने हुए हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक सिक्योर्ड लोन है। इसमें बैंक जो है आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपकी बेशक वो कमर्शियल हो, रेज़िडेंशियल हो या खाली प्लॉट हो, उसको अपने पास गिरवी रख लेती है, एज़ ए मॉर्टगेज रख लेती है और आपको उसके अगेंस्ट पैसा दे देती है, जिस पैसे का इस्तेमाल आप अपने किसी भी बड़े खर्चे जैसे घर में कोई शादी है, आपको घर रेनोवेट कराना है, बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए, बिज़नेस के लिए चाहिए या और किसी भी ज़रूरत के लिए चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। तो ये एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से या लैप या मॉर्टगेज लोन कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 70 होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। मतलब 70 का मतलब ये है कि 70 एज तक वो लोन खत्म हो जाना चाहिए। अगर किसी की एज 60 इयर्स है और वो लोन के लिए अप्लाई करता हो, तो उसे 10 साल के लिए लोन मिलेगा, क्योंकि वो 70 की साल तक की उम्र तक वो लोन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद तो ये होता है कि ये सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड किसी को भी मिल सकता है लोन, और मिनिमम इनकम 3 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए, ताकि लोन की ईएमआई भर सके। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 9.80 से लेके 16.5% के आसपास इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जैसे हम ये शूट कर रहे हैं वीडियो जनवरी 2024 में, तो अगर आप ये 2 साल बाद भी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो आपको उस टाइम पे चेक करना पड़ेगा। जनरली जो होम लोन होता है, उससे इसका 1-2% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसमें आपको 15 से 20 साल तक मैक्सिमम का लोन मिलता है। ज़्यादातर वैसे 15 साल ही होता है, लेकिन कोई-कोई बैंक 20 साल के लिए भी इसमें लोन कर देते हैं। और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है इसमें 25 करोड़ रुपए तक आपको मिल सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलटीवी की, लोन टू वैल्यू रेशियो की, कि इसमें कितना लोन आपको मिल सकता है। तो एलटीवी तो इसमें 70% मोस्टली होती है, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती है। मतलब अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपको मैक्सिमम 70 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा। लेकिन ये जो होता है डिपेंड करता है आपकी मंथली इनकम कितनी है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो उसका बैलेंस देखा जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो बैंक के हिसाब से तो 70% एलटीवी बनती है, तो 70% के हिसाब से तो आपको 70 लाख का लोन मिलना चाहिए। लेकिन आपकी जो मंथली इनकम है, वो 1 लाख रुपए महीना है। तो बैंक ये चेक करेगा कि अगर आपका 1 लाख रुपए महीना है, तो आप कितनी इंस्टॉलमेंट ईज़िली पे कर सकते हो। तो जनरली बैंक 50% मान के चलते हैं कि जितनी आपकी मंथली इनकम है, उसमें आपको टोटल जो है 50% ही ईएमआई आप दे सकते हो। तो बैंक ये मानेगा कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो 50,000 रुपए महीना है। अगर मैं आज की डेट में 9.8 रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलूँ, तो आपका जो ईएमआई बनेगी वो 70 लाख के लोन पे 74,368 रुपए बनेगी, लगभग 75,000 के आसपास। तो आपकी मंथली जो रीपेमेंट कैपेसिटी वो तो 50,000 है और इंस्टॉलमेंट बन रही है 75,000 के आसपास, तो आप कैसे पे करेंगे? तो उस केस में बैंक आपको एलटीवी 70% नहीं देगा, वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से देगा। तो आपकी पेइंग कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 50,000 रुपए महीना है, तो उस हिसाब से आपको 47 लाख रुपए का ही लोन मिल पाएगा। अब इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल को ही लेके चले, जिसमें 1 करोड़ की वैल्यू थी प्रॉपर्टी की और 70 लाख रुपए जो थी उसकी एलटीवी बन रही थी, और उसमें हमने बोला था कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए आप कहते हो जी मेरी तो रीपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है, मेरी तो इनकम 2 लाख रुपए है, तो मैं तो 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ, तो आप मेरे को लोन ज़्यादा दे दो। तो बैंक तब बोलेगा कि नहीं, आपकी बेशक रीपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है,
लेकिन क्योंकि एलटीवी जो है वो 70% है, तो इसलिए हम आपको 70% से ज़्यादा मतलब 70 लाख रुपए से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। तो एलटीवी और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, इन दोनों को मैच करने के बाद जो कम होता है उतना ही आपको लोन इसमें बैंक देता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि जो होम लोन है, वो आपको सिर्फ़ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मिलता है। सिर्फ़ रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मिलता है। बेशक वो प्रॉपर्टी मकान हो, फ्लैट हो, बिल्डर फ्लोर हो या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, तो उसके अगेंस्ट मिलता है। उसका पैसा आप सिर्फ़ उसी चीज़ के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो और वो पैसा भी आपको नहीं मिलता, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसको दिया जाता है। आपको वो पैसा नहीं मिलता, आपको सिर्फ़ प्रॉपर्टी मिलती है। जबकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये है कि वो इसमें आपको पैसा दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी आपके पास पहले से होती है और उसके अगेंस्ट आपको पैसा दिया जाता है। इसमें आपको रेज़िडेंशियल, कमर्शियल और लैंड सब कुछ पे मिल जाता है। एग्रीकल्चर लैंड पे मुश्किल लेते हैं बैंक, लेकिन आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उस पे भी मिल जाएगा। आपकी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आपका प्लॉट हो, उस पे भी मिल जाएगा। एलटीवी अलग-अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन मिल सब पे जाता है। ये पैसा जो है वो आपको दिया जाता है, आपके बैंक में दिया जाता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हो। बैंक आपको कोई रोक-टोक नहीं है, आप जैसे ठीक समझो उसका इस्तेमाल करो। आप शादी-ब्याह में खर्च करो, आप बच्चों के एजुकेशन में करो, आप नया मकान बनाने में करो, आप बिज़नेस के लिए करो, आप मेडिकल इमरजेंसी में करो, किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हो, बैंक की इसमें कोई रोक-टोक नहीं है। तो ये दोनों का बेसिक फ़र्क है। इसके बाद फ़र्क आ जाता है इंटरेस्ट रेट का। जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होम लोन से 1 या 2% ज़्यादा होता है। लो होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। एलटीवी का भी फ़र्क होता है, एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो, कितने परसेंट आपको लोन मिल सकता है। तो होम लोन तो 90% तक मिल जाता है, लेकिन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, ये ज़्यादातर 70% के आस-पास ही मिलता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं मिलता। टैक्स एग्ज़म्पशन का फ़र्क है, टैक्स एग्ज़म्पशन आपको होम लोन में तो सब तरह की टैक्स एग्ज़म्पशन मिलती है, जो सेक्शन 24 और 80C के अंडर आती है। जबकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अगर कोई सैलरीड बोरोवर है और वो उस फंड का इस्तेमाल किसी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए करता है, तो उसको 2 लाख रुपए तक की रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में एग्जम्पशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 24B। जबकि अगर कोई बिजनेस के लिए यूज करता है उस फंड्स को, बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए यूज करता है, तो उसको उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट पे, प्रोसेसिंग फीस पे और डॉक्यूमेंटेशन फीस पे उसको 37(1) के अंडर एग्जम्पशन मिल सकती है। तो ये तो मेन जो डिफरेंस थे वो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में यही थे। बाकी इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगभग सेम होती है दोनों की। और जो प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन होती है या जो केवाईसी होती है या जो आपकी इनकम डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो तो जैसे होम लोन में होती है वैसे ही इसके अंदर भी होती है। समय भी लगभग उतना ही लगता है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि होम लोन में अगर आपने किसी बिल्डर से लिया हुआ है तो वो जब काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं होम लोन के कंपैरिजन में। बाकी इसमें इतना कोई और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का तरीका लगभग सेम है। अगर आपने प्रोसेस जानना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये होम लोन का पूरा प्रोसेस है जो वो आप जाके देख सकते हैं। मेरा एक दूसरा वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे आपको रियल एस्टेट से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।